बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम पिंटा पे फैमिली, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो पिंटा पे फैमिली के किसी मुअज़्ज़िज़ यूज़र की तरफ से किए जाने वाले सवाल का तफसीली जवाब है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी टीमों की रहनुमाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इस वीडियो में आपको वो सवाल भी बताया जाएगा जो किसी की तरफ से पूछा गया है और फिर उसका तफसीली जवाब भी दिया जाएगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि वैरायटी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर आल को सिलेक्ट कर लें ताकि पिंटा पे कंपनी से मुतल्लिक तमाम ताज़ा तरीन मालूमात आपको मिलती रहें, ताकि आप अपनी टीमों के सामने टेक्निकल सवालात जवाबात की नशिस्त में तफसीली जवाब दे सकें और लोग आपके साथ मिलकर अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो आइए, एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सवाल किसी दोस्त ने यह पूछा है कि मिसाल के तौर पे ये दोस्त एक स्ट्रगलर हैं और इनकी टीम में लाइन ए में इन्होंने एक दोस्त को साइन अप किया जो स्काई विशर है। अब स्काई विशर शॉपिंग करता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसने ख़रीदी और इसने अपनी टीम भी आगे बनाई। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसने अपने 1 2 3 4 और ये 5 लोगों को साइन अप किया, तो इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी पूरे महीने में शॉपिंग की है। अब सवाल उनका ये था कि यहाँ से ये जो स्काई विशर है लाइन ए में, इसने मिसाल के तौर पर पूरे महीने में, जनवरी के महीने की हम बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसने 100 कॉइन यहाँ से जनरेट किए हैं। तो अब सवाल ये था कि ये जो 100 कॉइन यहाँ इस स्ट्रगलर को मिलेंगे, तो जाहिर बात है कि रैंक का फ़र्क है, ये स्ट्रगलर है, ये स्काई विशर है, एक रैंक का डिफरेंस है। तो एक रैंक के फ़र्क से ये 1.5 रुपए के हिसाब से ये जो 100 कॉइन हैं ये स्ट्रगलर ने कैश करने हैं। तो कैश करने के बाद क्या ये 100 कॉइन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, या कैश होने के बाद इनकी फिर यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी, इनकी अहमियत क्या है मिस्टर यू के लिए, स्ट्रगलर के लिए? ये कैश हो गया, उसके बाद इसके लिए क्या वैल्यू है, ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि ये 100 कॉइन जो मिस्टर यू को स्ट्रगलर रैंक पर जो है इसको लाइन ए से मिले हैं, तो ये 100 कॉइन 1.5 रुपए के हिसाब से कैश करके उन्होंने कैश तो कर लिया है, लेकिन अब ये 100 कॉइन मिस्टर यू जो स्ट्रगलर है इसको राइजिंग स्टार बनने के लिए 500 कॉइन लाइन ए से चाहिए और ऐसे ही 500 बी से चाहिए, 500 सी से चाहिए और 500 डी से और 500 ई से। ये जब हर लाइन से 500 पूरे हो जाते हैं तो मिस्टर यू जो स्ट्रगलर है ये राइजिंग स्टार बन जाएगा। तो ये कैश भी हो जाएंगे, यानी ये 100 कॉइन जो स्काई विशर ने लाइन ए में जनरेट किए, या ये जो ए पे 2 साइन अप था इसकी टीम ने बनाए, इसमें से इस दोस्त ने 5 बनाए, इसने 2 बनाए, इसने 4 बनाए, किसी ने 9 बनाए, किसी ने 10 बनाए और इसने खुद 20 बनाए। मिसाल के तौर पे ये सारे मिला के कुल 100 बनते हैं। तो ये 100 जो हैं, ये जो नीचे 1 2 3 4 5 लाइनों में जितने कॉइन जनरेट होंगे ये तो इस दोस्त को भी मिलेंगे, और अब इसके अपने और ये सारे नीचे से मिलाकर टोटल जो इस दायरे के अंदर हैं ये सारे मिस्टर यू को मिलेंगे। अब मिस्टर यू जब फरवरी का महीना आएगा तो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक इन 10 दिनों में इन 100 कॉइन को 1.5 रुपए के हिसाब से कैश कर लेगा। कैश करने के बाद ये कॉइन ख़त्म नहीं होंगे, जो उनका सवाल था कि क्या ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ये 100 कॉइन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब इस लाइन ए से मजीद 400 कॉइन चाहिए मिस्टर यू को स्ट्रगलर से राइजिंग स्टार बनने के लिए। तो अब अगले महीने जो फरवरी का महीना आ गया, फरवरी के महीने में इन सारे दोस्तों ने अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। इस दोस्त ने आगे 1 2 3 4 और 5 लोगों को साइन अप कर दिया, इस दोस्त ने आगे 1 2 3 लोगों को साइन अप कर दिया, यहां से इस दोस्त ने 1 2 3 4 और 5 लोगों को साइन अप कर दिया। ये सारे दोस्त अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते गए। ऐसे ही इसने 1 2 3 लोग साइन अप कर दिए, करने तो 5 होते हैं लेकिन किसी ने 3 किए, किसी ने 5 किए। अब ये सारे मिला के जो ये दायरा मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इस दायरे में ये सारी टीम अब इस मिस्टर ए की है और मिस्टर ए ऊपर किसके साथ कनेक्ट है, मिस्टर यू के साथ। अब इस महीने में मिसाल के तौर पे इस पूरे जो दायरा लगा हुआ है इसमें जो 20 30 40 लोग थे या 50 लोग थे, किसी ने सब्जी खरीदी, किसी ने दूध खरीदा, किसी ने दही खरीदा, किसी ने जूते कपड़े खरीदे और उन्होंने पिंटा पे के मर्चेंट से खरीद के सेल पोस्ट की।
तो अब ये जो 100 कॉइन तो पहले लाइन ए से जनवरी के महीने में स्ट्रगलर को मिल चुके थे। अब मिसाल के तौर पे फरवरी के महीने में इन्होंने 400 पूरे कर लिए, यानी किसी ने 2 बनाए, 5 बनाए, 9 बनाए, 25 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए और इसने खुद 40 बनाए कि इसने 100 बना दिए। ये कुल मिला के इस दायरे के अंदर फरवरी के महीने में 400 हो गए। तो अब ये 500 कॉइन पूरे हो गए। अब जब फरवरी का महीना आएगा तो ये 100 कॉइन तो जनवरी में जो बने थे, ये यकम फरवरी से 10 फरवरी तक स्ट्रगलर पीकेआर में कैश कर चुका था। अब ये कैश नहीं होंगे, ये एक बार कैश हो चुके थे। ये जो 400 कॉइन नए फरवरी के महीने में जनरेट हुए हैं, ये 400 कॉइन 1.5 रुपए के हिसाब से कैश होंगे और ये 400 कॉइन इस 100 में जमा हो जाएंगे जो जनवरी के महीने वाले 100 कॉइन थे और टोटल 500 हो जाएंगे। और मिस्टर यू की स्ट्रगलर से आगे राइजिंग स्टार बनने के लिए जो लाइन ए में शर्त थी कि आपको लाइन ए से 500 कॉइन मिलेंगे तो आपने राइजिंग स्टार बनना है, वो कंडीशन पूरी हो गई। सेम ऐसे ही लाइन बी के साथ होगा, सेम लाइन सी के साथ होगा, सेम लाइन डी के साथ होगा और सेम ही लाइन ई के साथ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सवाल ये था कि जो यहाँ पर कॉइन जनरेट हुए हैं उनको पीकेआर में जब इस दोस्त ने कैश कर लिया है जो एक रैंक के फर्क पर है, तो कैश होने के बाद क्या ख़त्म हो जाएंगे? नहीं भाई, ख़त्म नहीं होंगे, कैश होने के बाद मौजूद रहेंगे। और ये मिस्टर यू को क्या फ़ायदा देंगे? अगले महीने में बकाया 400 जनरेट हो जाएंगे और टोटल 500 हो जाएंगे और मिस्टर यू स्ट्रगलर से आगे राइजिंग स्टार पर जाने के लिए ये लाइन ए से कंडीशन पूरी कर चुका होगा। अब ये 400 एक महीने में भी हो सकते हैं, इस पर 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं और 10 दिन में भी हो सकते हैं। तो सेम ऐसे ही फिर लाइन बी की कंडीशन है, यहां से कॉइन चाहिए। सेम ऐसे ही लाइन सी से भी 500 कॉइन चाहिए, सेम लाइन डी से भी और सेम लाइन ई से भी। अब ये जो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपके जहन में ये शायद सवाल अभी आ जाएगा कि ये स्ट्रगलर है और ये स्काई विशर है। स्काई विशर ने काम किया तो स्ट्रगलर ने कैश किया 1.5 के हिसाब से, तो ये कैसे हुआ भाई? इसका रैंक का डिफरेंस ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपके सामने रैंक है स्ट्रगलर और ये राइजिंग स्टार, बिजनेस प्लानर, लॉयल लीडर। मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं। राइजिंग स्टार ने शॉपिंग की, खरीदारी की और जो कॉइन जनरेट हुए ऊपर गोल्ड एम्बेसडर बैठा था। अब ये आप देखें राइजिंग स्टार से गोल्ड एम्बेसडर तक कितने रैंक का फर्क है? यहां से यहां तक 1 रैंक हो गया, यहां से यहां तक 2 रैंक हो गए और ये लॉयल लीडर से एग्जीक्यूटिव लीडर तक 3 हो गए और यहां से गोल्ड एम्बेसडर तक 4 रैंक का फर्क हो गया। अब 4 रैंक का जब फर्क है तो राइजिंग स्टार जाहिर बात है यहां कहीं नीचे होगा। मिसाल के तौर पे ये वाला दोस्त जो है ये राइजिंग स्टार है और ये जो ऊपर यहां पर दोस्त है ये गोल्ड एम्बेसडर है। इसकी बात करते हैं कि ये गोल्ड एम्बेसडर है, जो ये वाला दोस्त है ये राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार ने यहां पर शॉपिंग की, अपनी जरूरत की चीजें खरीदी। तो राइजिंग स्टार ने जब शॉपिंग की तो यहां पर एक कॉइन जनरेट हुआ। अच्छा, अब ये एक कॉइन यहां पर आएगा, फिर ये यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर उसके बाद इस दोस्त को मिलेगा, इस दोस्त को मिलने के बाद फिर इसको मिलेगा और इसका रैंक है गोल्ड एम्बेसडर। अब मैंने आपको फर्क बता दिया कि राइजिंग स्टार से यहां तक फर्क है, यहां तक 1 रैंक, यहां तक 2, यहां तक 3 और गोल्ड एम्बेसडर तक 4। तो 4 रैंक का मतलब ये है कि अब ये 1.5 का फर्क यहां हो गया, 1.5 यहां हो गया, फिर यहां तक रैंक दूसरी बार आया 1.5 फिर हो गया, फिर यहां तक आया तीसरी मरतबा 1.5 फिर हो गया और चौथी जगह पर आया तो 1.5 फिर हो गया। अब ये टोटल को आप ऐड कर लें, 5, 10, 15, 20, यहां पर 0 और 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 रुपए के हिसाब से अब इस दोस्त ने, गोल्ड एम्बेसडर है, इसने 6 रुपए के हिसाब से ये कॉइन कैश करना है जो राइजिंग स्टार ने यहां पर जनरेट किया है। एक रैंक का जो फर्क है वो 1.50 है। राइजिंग स्टार ने कॉइन जनरेट किया और बिजनेस प्लानर का 1 रैंक का फर्क है तो उसने 1.50 के हिसाब से कैश करना है। तो ये मैंने आपको फर्क भी बता दिया कि 1 रैंक का फर्क जो है 1.50 के हिसाब से कॉइन कैश होगा और कैश होने के बाद कॉइन वहां पर मौजूद रहेगा, वो कॉइन खत्म नहीं होगा। वो कॉइन उस लाइन से जो कंडीशन है कि इस लाइन में इतने होंगे तो अगला रैंक मिलेगा, उसके लिए काउंट होगा और उसके लिए काउंट होने के बाद फिर भी खत्म नहीं होगा। फिर राइजिंग स्टार से आगे जब उस दोस्त ने बिजनेस प्लानर बनना है तो बिजनेस प्लानर के लिए फिर उसको नीचे से एक लाइन से 2500 चाहिए। तो ये 500 तो पहले बन चुके थे, अब उसको मजीद 2000 चाहिए और ये 500 फिर उसमें शामिल होकर हेल्प आउट करेंगे। तो हर बार ये खत्म नहीं होंगे, रैंक बढ़ाने के लिए हमेशा ये काउंट होते रहेंगे, लेकिन कैश सिर्फ एक बार पीकेआर में होंगे। एक बार कैश होने के बाद दोबारा पीकेआर में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन रैंक बढ़ाने के लिए, पिंटा टाइकोन तक पहुंचने के लिए यही कॉइन
बार बार ऐड होते रहेंगे और उस दोस्त का मिस्टर यू का रैंक आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि आज के सवाल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके ज़हन में भी अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपके सवाल को सामने रखते हुए उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी ताकि पिंटा पे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए काम करना इंतहाई आसान हो और वो थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद भी हासिल कर सकें और अपनी टीमों के साथ इन बातों को शेयर करें और उनकी टीमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।